आप सभी का शुक्रिया मेरे वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज फिर मैं आपके साथ अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा अफसोस होता है जब देखता हूँ हम आजकल मंत्रों का कब और किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनका असल में मतलब क्या है और हम समझते क्या है। मंत्रों को हमने म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट का या यूं कहें कि कमाई का एक जरिया बना लिया है। मैंने कई बार देखा है सीरियल्स में, मूवीज़ में, जब कभी विलन कोई नेगेटिव काम करने लगता है तो बैकग्राउंड में महामृत्युंजय मंत्र चल रहा होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। व्हाट एन आयरनी कि मोस्ट एनर्जेटिक, पोटेंट एंड पॉजिटिव मंत्र को हम यूज़ करते हैं नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि मंत्रों के अंदर क्या खजाना छुपा है, क्या कहना चाहते हैं मंत्र हमसे। इनके उच्चारण या समझ की तो बात छोड़िए, हम इनको जस्ट फिल्मी गानों की तरह सुनते हैं एंड समटाइम्स कंसीडर्ड आवरसेल्व्स रिलीजियस आल्सो। मैंने एक दिन आहूजा जी से पूछा कि क्या आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो फटाक से बोले, क्या आप बात करते हो शर्मा जी, मेरे से ज़्यादा कोई रिलीजियस हो ही नहीं सकता। मेरी पेन ड्राइव में अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा दोनों की आवाज़ में गायत्री मंत्र है। घर से ऑफिस जाते हुए और ऑफिस से घर आते हुए दोनों टाइम विदाउट फेल सुनता हूँ, वो भी डेली। मैंने कहा धन्य है आप। ये है हमारे रिलीजियस होने की मॉडर्न डेफिनेशन एंड दुर्गति है हमारे मंत्रों की। हमारा हाल बिल्कुल उन पैरट्स की तरह हो गया है जिसकी कहानी बचपन में पिताजी सुनाया करते थे। शेयर करता हूँ आपके साथ। जंगल में एक साधु के आश्रम के आसपास बहुत सारे पंछी रहते थे। शिकारी आते थे, पकड़ कर उन्हें ले जाते थे, बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। तोतों के सरदार ने महसूस किया कि जिस स्पीड से शिकारी शिकार कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही उनका परिवार खत्म हो जाएगा। वो आश्रम के साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, अगर आप सभी को समझ आ गया तो फिर कोई भी आप लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। सरदार बड़ा खुश हुआ। मंत्र था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। सरदार ने सारे तोतों को मंत्र सिखाया। जैसे ही शिकारी आया, सारे तोते बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में। शिकारी घबरा गया और वापस चला गया कि सारे पंछी बड़े सियाने हो गए हैं, कल आता हूँ। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जैसे शिकारी आता, सारे पंछी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते। शिकारी जाल ही नहीं बिछाता। अंत में तंग आकर वो भी साधु के पास गया और बोला, महाराज मदद करें, सारे पंछी इतने समझदार हो जाएंगे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, हमारे परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा। साधु हंसा और बोला, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, जाल तो बिछाइए। बड़े भारी मन से शिकारी गया। पंछी फिर जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। उसने दुखी होकर जाल बिछाया और जैसे ही दाना डाला, सारे पंछी तोते उसकी जाल में फंस गए। शिकारी खुश भी बहुत हुआ और हैरान भी। सभी को पकड़कर साधु के पास गया और बोला, महाराज कमाल हो गया, इनके रटे हुए मंत्रों को सुनकर तो मैं जाल ही नहीं बिछाता था। इतने में पंछियों का सरदार जो उनके साथ ही फंसा था, साधु से बड़े गुस्से में बोला, महाराज आपके मंत्र को तो हम सभी ने कंठस्थ कर लिया था और नित्य नेम उसका अभ्यास भी करते थे, फिर भी हम सभी पकड़े गए, आपने हमें धोखा दिया। साधु बोला, काश आप लोगों ने इसका मतलब समझा होता। यही हाल आज हम इंसानों का है। रोज तोते की तरह रटते रहते हैं बिना इनका मतलब समझे। इसलिए मैंने इनको डिस्कस करना जरूरी समझा। एक प्रयास तो करना बनता है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय या फिर भगवत गीता के चर्चित श्लोक हों, उपनिषद के मंत्र हों या फिर
सिक्खी मूल मंत्र या नमोकार मंत्र हो, सभी को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सभी पे रोशनी डालेंगे। गायत्री मंत्र को डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। आज शेयर करते हैं एक और महत्वपूर्ण एंड पावरफुल मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जिसे कष्ट निवारक एंड मुक्तिदायक मंत्र भी कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। We worship the three-eyed Lord, whose eyes are the sun, moon and fire, who is fragrant and nourishes all beings. May he protect us from disease, poverty and fear, and bless us with prosperity, longevity and health. May he liberate us from the death for the sake of immortality, as the cucumber is liberated from its bondage from the creeper. स्तुति से शुरू होकर मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है ये मंत्र। मुक्ति शब्द बार बार आता है इस मंत्र में। मुक्ति मतलब फ्रीडम, लिबरेशन। दूसरा, मुक्ति किन चीजों से? दुख सुख बीमारियों से, ईर्ष्या लालच से, गरीबी अमीरी, खुशी गम से, किसी प्रकार के डर से, या फाइनली जीवन मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं। क्लियर? कैसे हो सकते हैं आप मुक्त? इस मंत्र में बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। जिस प्रकार खरबूजा पकने पर अपने बंधन यानी बेल से अपने आप छूट जाता है, उसी प्रकार हम भी मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस मंत्र का, वो है पकना। हाउ वी सीजनड आवर सेल्फ। कैसे पकता है खरबूजा? जब वो सहता है गर्मी, सर्दी, बरसात, यानी पानी भी, धूप भी और ठंड भी, मतलब सारे सीजन को सहता है, और जब पक जाता है तो अपनी बेल से स्वयं मुक्त हो जाता है, टूट कर नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं तो हमें भी अपनी सीजनिंग करनी होगी, पकाना पड़ेगा अपने को। हर हालातों में गम से भी गुजरना पड़ेगा, दुख और नाकामियों को भी झेलना पड़ेगा, शोहरत को बचाना होगा, खुशियों को बांटना होगा। कहने का तात्पर्य, जिंदगी के हर मौसम से गुजरना होगा, सहना होगा, तभी होगी सीजनिंग आपकी। आज हमारी यंग जनरेशन, क्योंकि ज़्यादातर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बड़ी होती है, बहुत जल्दी हताश हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है, घबरा जाती है एडवर्स हालातों को देखकर। एंजाइटी, स्ट्रेस में कभी कभी गलत स्टेप भी ले लेते हैं या लेने की सोचने लगते हैं। माई यंग ब्रिगेड, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आस्क योर पेरेंट्स। हम सभी इन हालातों से गुजर कर ही यहाँ पहुँचे हैं। जब कभी ऐसा हो तो समझो आपकी सीजनिंग हो रही है। फेस करोगे, लड़ोगे हालातों से, तभी तो पकोगे। हालातों से टूटकर फिर से जुड़ने को ही तो सीजनिंग कहते हैं। टीक वुड को सबसे अच्छी वुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने 25-50 साल सारे सीजन सहे होते हैं। आर्मी में ट्रेनिंग तो सभी की होती है, परंतु कमांडोज की सीजनिंग होती है, तभी तो सबसे हटकर होते हैं वो। रिनाउंड बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई के साथ साथ सीजनिंग भी करते हैं, तभी तो इनके बच्चे 25-30 साल में ही सीईओ बन जाते हैं। सीजनिंग, अपने आप को पकाना बहुत जरूरी है। यही मेन मैसेज है इस मंत्र का। खैर, इस मंत्र के साथ एक और धारणा भी जुड़ी हुई है कि ये कष्ट निवारक मंत्र है। इसको 1000 बार, लाख बार जपने से हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा अफसोस तब होता है जब हम अपनी मुक्ति या प्रोस्पेरिटी या कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पैसे देकर बैठा देते हैं पंडितों को घर में या मंदिरों में कि हमारे बिहाफ पे हमारे लिए 1 लाख या 5 लाख
जप कीजिए। एंड समटाइम्स वेरी प्राउडली शेयर भी करते हैं कि मैंने 11 पंडितों को महामृत्युंजय जाप के लिए बिठाया है। जाप कोई करेगा और मुक्ति आपकी होगी। क्या बात है, क्या बात है। आप क्लबों में घूम रहे हो, थिएटर में मूवी देख रहे हो और पंडित जी को बिठाया हुआ है महामृत्युंजय मंत्र जपने के लिए, अपने कल्याण के लिए। अरे कुछ तो सोचिए, क्या करते हैं हम। इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती इस मंत्र की। हाउ यू कैन आउटसोर्स कर्मास। आपके कर्म तो आपके ही होंगे ना। देखिए नानक जी ने भी जपजी साहब में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है इसे। तीरथ नावा जे तिस पावा बिन पाने की नाय करी, जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा की मिले लई। तीरथ जाने से अगर परमात्मा खुश होता है तभी तीरथ जाने का फायदा है ना। अदरवाइज सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। भगवान को खुश करने का कोई फायदा नहीं है। जो आपने बोया है वो ही काटोगे। इसलिए अगर कोई कुछ कर सकता है आपके लिए तो वो आप स्वयं हो, खुद हो। लोग मदद कर सकते हैं, ईश्वर से चलो उम्मीद कर सकते हैं हम, परंतु करना आपको ही पड़ेगा स्वयं के लिए। क्लियर? हो सकता है मेरी बातें कुछ अटपटी सी लगे, क्योंकि ना हम लोग ना एक आवरण सा ओढ़ लेते हैं, अपने आसपास एक ताना बाना बुन लेते हैं, जैसे मकड़ी बुनती है, और फिर सारी उम्र उसके आसपास घूमना पसंद करते हैं। और इसलिए भी लग सकता है क्योंकि कोई बुकिश बात नहीं करता, शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस्ड कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार विचार जरूर किया करें, और अगर कष्ट ना हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर किया कीजिए। जी हाँ, जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।